योगी सूरज का रुख करते हैं हमारे साथ राजधानी रांची से लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। दुमका में एक बार फिर एक युवती को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है, क्या कुछ है जानकारी? और सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि युवती की स्थिति कैसी है? देखिए, एक महीने के बाद ये दूसरी घटना सामने घटी होगी दुमका जिले के कह सकते हैं जरमुंडी में। इस घटना के बाद प्रशासन कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है राजेश कुमार राउत को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जहां तक पीड़िता की बात है, फिलहाल पीड़िता को रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया है और विशेष डॉक्टरों की देखरेख में उसकी इलाज चल रही है। हालांकि देखिए, कहा यह जा रहा है कि लगभग 90% वो पूरी तरह से जल चुकी है, लेकिन उसे बेहतर इलाज की जरूरत है। हालांकि देखिए, अभी फिलहाल मैंने कुछ मंत्रियों से बात की पार्टी के, और कुछ जो पार्टी के नेता है जेएमएम से और जो सरकार में शामिल है, उनका यह कहना कि जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर बेहतर जरूरत पड़े तो उसे एयरलिफ्ट कराकर दिल्ली भेजा जा सकता है बेहतर इलाज के लिए। तो ये कह सकते हैं कि प्रशासन के साथ साथ जो सरकार है उसकी गंभीरता यहाँ पर फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन अब ये देखना है कि आगे की कार्रवाई पुलिस क्या करती है। लेकिन ये कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थितियां देखी जा रही है प्रदेश में, इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही है, चाहे लोहरदगा की बात हो, भी आपने देखा हाल के दिनों में लोहरदगा से भी एक खबरें आई थी। तो इस तरह की जो वारदातें हैं लगातार देखने को मिल रही है और प्रशासन को जरूरत है कि इस तरह की जो घटनाएं घटती है, वैसे जो अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, तब इस तरह की जो वारदातें हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। बिल्कुल सूरज, आपके पास लौटेंगे। बिल्कुल सूरज, आपके पास लौटेंगे, तमाम जानकारियां लेंगे इस मामले पर। विपक्ष की तरफ से भी कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, पहले दर्शकों को वो सुनाते। देखिए, दुमका जैसे स्थान में इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है तो स्वाभाविक रूप से एक बात स्पष्ट हो गई है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और दुमका में अत्यंत दयनीय स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की हो गई है और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। प्रशासन को ऐसे मामले में जो रोकथाम के लिए उपाय करने चाहिए वो नहीं है, क्योंकि गांव में पहले यह भालकी गांव की घटना है तो कोई भी गांव में सामाजिक पकड़ इतनी मजबूत रही है जिसका प्रशासन कभी तवज्जो नहीं दी। प्रशासन को तवज्जो देना चाहिए कि ऐसे गांव में लगातार संपर्क में रहें और कोई भी इस तरह की गतिविधियों के बारे में सामाजिक स्तर पर चर्चाएं लगातार होते रहनी चाहिए। देखिए, अगर समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बिल्कुल निंदा का विषय है और राज्य सरकार और प्रशासन लगातार इसमें अपना कार्य कर रही है। मुझे लगता है कि एक संदेश समाज की तरफ से भी और अब सामाजिक बैठक भी होनी मुझे लगता है कि ज़रूरी हो गई है कि ऐसे प्रवृत्ति के लोग जो कहीं ना कहीं समाज को अशांत करने में अपना जो है वक्त और दिमाग और समय देते हैं, उनको जवाब देने की ज़रूरत है। सरकार अपना काम कर रही है। मुझे लगता है कि सामाजिक चेतना भी हम लोग को अब और जागृत करने की ज़रूरत है। बेटी की भी इज्जत जा रही है, परिवार की भी इज्जत जा रही है और महिला समाज की भी इज्जत जा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हम ये बताना चाहेंगे कि इस तरह की घटना पर कम से कम राजनीति करना बंद कर दें। हम ये नहीं कहेंगे कि यूपी की घटना क्या है, दिल्ली में कैसी घटना घट रही है, एमपी में क्या घटना घट रही है, इस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। इसलिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं कि हम लोगों के इज्जत के साथ में खेलने का काम करें। हम अपने यहाँ जो बेटी के साथ जो घटना घटी है उसकी हम निंदा करते हैं और सरकार, शासन, प्रशासन जो काम कर रहा है उसमें हम लोग सहयोग करें और जो दोषी लोग हैं उसको हम सज़ा दिलाने का काम करें।